बचपन से ही हमने कहीं न कहीं ज़रूर सुना है कि गंगा हमारी माँ है, इनकी पूजा की जानी चाहिए, इनके पानी को पवित्र कामों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन शायद हमने कभी भी इसके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश नहीं की। आखिर क्यों हम गंगा को पूजते हैं, क्यों इसको माँ का दर्जा प्राप्त है और कैसे ये मनुष्य से लेकर पेड़-पौधे और जीव-जंतुओं के लिए इतनी ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, मैं आरती अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों ज़रूरी है हमारे लिए गंगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते इस बारे में डिटेल में। हमेशा से ही यह माना जाता है कि गंगा गोमुख से निकलती है, जो कि पूरी तरह सच नहीं है। साइंटिफिक तरीकों से देखा जाए तो गंगा का कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी छोटी बड़ी नदियों के पानी की धाराएं मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर से निकल एक धारा, जिसे हम भागीरथी नदी कहते हैं, उसी को गंगा का नेचुरल सोर्स माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भागीरथी नदी का अनेकों बार जिक्र हुआ है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भागीरथ नाम के एक राजा हुए थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके स्वर्ग में बहने वाली गंगा को धरती पर बुलाने के लिए शिव जी से वरदान मांगा था। उसके साथ साथ यह मान्यता भी है कि जब गंगा धरती पर आई तो उसका बहाव बहुत तेज था। तब भगवान शिव ने अपने बालों में गंगा को समेटकर धरती पर रास्ता दिया, जैसा कि हमने कई बार शिव जी की मूर्ति और फोटोज में भी देखा है। वहीं गंगा की दूसरी तरफ की नदियों को देखें तो हम पाएंगे कि किस तरह से बद्रीनाथ से धौली गंगा और विष्णु गंगा एक दूसरे से विष्णु प्रयाग में मिलती हैं और आगे चलकर अलकनंदा नदी के नाम से बढ़ती हैं। विष्णु प्रयाग अलकनंदा नदी के पंचप्रयाग में से पहला प्रयाग है। विष्णु प्रयाग वही जगह है जहाँ नारद मुनि ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी और आज यहीं पर उत्तराखंड के लिए एक बहुत ज़रूरी हाइड्रो पावर प्लांट भी है, जो कि उत्तराखंड के लोगों के लिए करीबन 400 मेगावाट बिजली बनाता है। इसी तरह से अलकनंदा आगे बढ़ते हुए मंदाकिनी नदी से मिलती है और नंद प्रयाग में उसे खुद में समेट कर आगे बढ़ जाती है। कुछ और आगे जब अलकनंदा नदी चलती है तब पिंडार नदी को पाती है और उसे भी खुद में समेट कर कर्ण प्रयाग से आगे निकल जाती है। इसी कर्ण प्रयाग की एक कहानी यह भी है कि महाभारत के समय में कुंती पुत्र कर्ण यहीं पर सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। वहीं एक और बहती नदी मंदाकिनी भी केदारनाथ से शुरू होकर अपने बहाव को तेजी से खींचते हुए अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। ये वही रुद्रप्रयाग है जहाँ भगवान रुद्रनाथ का मंदिर है। दोनों नदियों के संगम पर बना हुआ है। हर साल लाखों श्रद्धालु पूजा करने, मन्नत मांगने यहीं पर आते हैं। पंचप्रयाग में से सबसे आखिर में अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है, तो उस जगह को देवप्रयाग कहा जाता है, जिसकी हिंदू धर्म में एक अपनी अलग ही पहचान है। और इसी नदी के आगे इनमें गंगा मिल जाती है। और अब बात करते हैं कि क्यों गंगा जल को हिंदू धर्म में इतना पवित्र माना जाता है और हर छोटे बड़े आयोजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब तो साइंस भी इस बात को मानता है कि जिस तरह से गंगा नदी प्लेन रीजन में आने से पहले इतनी दूर तक हिमालय के पहाड़ों में बहती है, अलग अलग तरीके के पत्थरों से टकराती है और कई तरीके के पेड़ पौधों के बीच निकलती है, इससे यह साबित हो चुका है कि गंगा की नदी के पानी में एक नॉर्मल पानी के बदले कई गुना ज्यादा मिनरल्स और नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़े तो हम पाएंगे कि ऋषिकेश से नीचे उतरकर गंगा नदी अब मैदानी इलाकों में आ जाती है और यहाँ सबसे पहले हरिद्वार पहुंचती है। हरिद्वार अपने आप में ही बहुत सारी कहानियों को समेटे हुए। पौराणिक कथाओं में ये बात लिखी हुई है कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो राक्षस उसे लेकर भागने लगे और देवता उसका पीछा करने लगे, और जिन 4 जगहों पर अमृत की बूंद गिरी उनमें से एक हरिद्वार भी है। कहा तो यह भी जाता है कि हर 12 साल में हरिद्वार में लगने वाले कुंभ मेले में जो भी आदमी गंगा नदी में डुबकी लगाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हरिद्वार 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हरि का अर्थ भगवान विष्णु से है और साथ ही द्वार का अर्थ रास्ता से है। उत्तर प्रदेश में गंगा के पहुंचने के बाद ही सबसे पहले यह प्रयागराज में यमुना नदी को खुद में समेट कर आगे निकल जाती है। यह कहा जाता है कि धरती के नीचे से बहने वाली सरस्वती नदी भी अदृश्य रूप से गंगा में यहीं पर मिलती है और विशालकाय गंगा नदी का निर्माण करती है, जो कि आगे चलकर हिंदुओं के एक और बड़े शहर वाराणसी में पहुंचती है और मोक्ष का काम करती है। काशी में अनेकों संत पैदा हुए जिन्होंने मानवता को नई सीख दी। मणिकर्णिका घाट से लेकर राजा हरिश्चंद्र घाट तक यहाँ का कड़ कड़ खुद में एक कहानी बताता है। आदि शंकराचार्य से लेकर कबीर तक गंगा के किनारे इसी शहर ने बहुत सारे कवि दिए। काशी में ही ना फंसे रहें और आगे बढ़ें तो बिहार के मुंडौर, भागलपुर, पटना से होते हुए यह नदी छठ पूजा के श्रद्धालुओं की महिमा को देखते हुए झारखंड तक भी बहती है। पश्चिम बंगाल में पहुंचकर यह नदी हुगली नदी के रूप में जानी जाने लगती है। यह नदी आगे चलकर हजारों मीटर तक का सफर तय करते हुए अनेकों लोगों की आकांक्षाओं के साथ बंगाल की खाड़ी के सागर में गिर जाती है। अब अगर बात करें कि किस तरह से गंगा नदी का पानी भारत के लोगों के लिए जीवनदायिनी है, तो आपको बता दें कि उत्तर और पूर्वी भारत की लगभग आधी से ज्यादा आबादी कहीं न कहीं अपनी उपज के लिए गंगा पर ही निर्भर है, चाहे वो उत्तराखंड में भागीरथी पर बना टिहरी डैम हो या फिर फारक्का का विशालकाय बैंड। ये सभी भारत के निर्माण में
एक अहम भूमिका निभाते हैं और एक बड़ी आबादी के लिए बिजली से लेकर पानी की समस्या का समाधान करते हैं। गंगा बेसिन अपनी उपजाऊ मिट्टी के साथ ही भारत और बांग्लादेश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है और इसकी सहायक नदियाँ एक बड़े क्षेत्र के लिए सिंचाई का मुख्य सोर्स प्रदान करती हैं। इसके रास्ते में आने वाले क्षेत्रों में खेती की जाने वाली फसलों में चावल, गन्ना, दाल, तिलहन, आलू और गेहूँ शामिल है। गंगा नदी अपने एक बहुत बड़े वर्ग को मछली पालन और पानी से जुड़े अन्य जीवों के व्यापार आदि सभी चीज़ का अवसर देती है। आम इंसानों के साथ ही गंगा नदी पशु और पक्षियों के लिए भी पालनहार है, जिसके किनारे अनेकों प्रकार की प्रजातियां फल फूल रही हैं। कई वन्यजीव और पक्षियों को यह आश्रय देती है। इसमें ज़्यादातर हिरन, जंगली सूअर, जंगली बिल्लियाँ आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि गंगा के किनारे आज के समय में लगभग 40 करोड़ लोग रहा करते हैं, जो कि अपने अलग अलग व्यवसाय के लिए गंगा पर निर्भर है। मछली पालन करते हैं, खेती करते हैं और बड़े बड़े उद्योग चलाते हैं। इन्हीं उद्योगों से निकलने वाला कूड़ा, कचरा, केमिकल वेस्ट आदि सभी गंगा के पानी में मिला दिया जाता है, जो गंगा नदी को की पानी की गुणवत्ता को कम करते जा रहा है। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।